लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि वो गलती से डीमन रैल में पहुंच जाता है और अब वो वहां पे फंस चुका है। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 में आते हैं, जहां पर पिछली बारी हमने देखा था कि गुहान बचकर भाग रहा है। हम देखते हैं कि मीटिंग में जो लोग थे वो अब गुहान तक पहुंच चुके हैं और गुहान देख के थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है। गुहान के पीछे जो आदमी होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ से भागकर नहीं जा पाओगी, तो वो बोतल नीचे रख दो और अपने हाथ ऊपर कर लो। इसके बाद गुहान एकदम से अपने आप को शांत करने के लिए आंखें बंद करता है और आंखें खोल के चारों तरफ देखता है। एकदम से गुहान वायरस को हवा में उछाल देता है और इसके बाद वो अपना चश्मा उतारता है। वो बोलता है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है। सभी लोग गुहान को हैरानी में देखने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि गुहान कितना ज्यादा ताकतवर है। एकदम से सिक्योरिटी गार्ड गुहान पे काफी सारी बुलेट शूट कर देता है और गुहान अपनी आंखें बंद करके सारी की सारी बुलेट्स को एकदम से पकड़ लेता है। जैसे ही गुहान अपनी आंखें खोल के हिलता है, हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड एकदम से गिर जाते हैं। गुहान के अंदर से बहुत ही जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। इसके बाद गुहान ने जो सारी बुलेट्स पकड़ी थी वो एकदम से वो जमीन पे फेंक देता है। एक शख्स बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और गुहान उसके मुंह पे बहुत ही जबरदस्त किक मारता है और इसके बाद गुहान दूसरे शख्स की तरफ बढ़ता है और एक ही किक में उसे भी हरा देता है। इसके बाद गुहान एकदम से उस वायरस की तरफ भागता है ताकि वो वायरस जमीन पे ना गिर पाए। गुहान ने ये सब कुछ इतनी स्पीड से किया होता है कि जो बुलेट्स उसने हवा में छोड़ी थी वो अभी तक जमीन पे भी नहीं गिरी होती। दूसरी तरफ हम जिरेन और डिस्पो को देखते हैं। जिरेन बोलता है डिस्पो जल्दी करो। वो लोग बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो गुहान की मदद कर सके। उन्होंने गुहान से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी पर गुहान ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। जिरेन बोलता है डिस्पो जल्दी करो, हम उसी बिल्डिंग से अंदर जाएंगे जिससे गुहान गया था। हम देखते हैं कि जिरेन एकदम से बिल्डिंग का शीशा तोड़ के अंदर घुस जाता है और इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाके गुहान को ढूंढने लग जाते हैं। वो दोनों देख के हैरान होते हैं कि गुहान बिल्कुल सही सलामत है। जिरेन बोलता है गुहान, हमने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? गुहान हंसता है और बोलता है कि मुझे माफ करना पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिजी था। डिस्पो बोलता है गुहान मुझे एक बात बताओ, तुम बिल्डिंग के नीचे क्यों आए? गुहान बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब? डिस्पो बोलता है कि जिस विंडो का इस्तेमाल करके तुम बिल्डिंग के अंदर आए थे उसी का इस्तेमाल तुम बाहर आने के लिए भी कर सकते थे। गुहान बोलता है कि हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। जिरेन और डिस्पो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं पर इसके बाद जिरेन बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एंड में सब कुछ ठीक हो गया और ये मिशन पूरा हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइड ट्रूपर्स का लीडर एकदम से वहां पर आ जाता है। वो बोलता है कि नौजवान, तुमने अपना काम पूरा कर दिया है। जिरेन और डिस्पो दोनों ने ही तुम्हारी काफी बड़ाई करी है कि तुम कितने बहादुर हो। वैसे सच कहूँ तो तुमने अपनी ताकत को ऑलरेडी टूर्नामेंट ऑफ पावर में साबित कर दिया था पर अब तुम मासूमों की रक्षा करके हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हो। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब यह है कि अब तुम हमारे लोगों में से एक हो। आज से, बल्कि अभी से तुम प्राइड ट्रूपर्स के मेंबर हो। गुहान ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और डिनर को एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी लोग गुहान को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होते हैं। इसके बाद डिस्पो बोलता है गुहान, हमें अपने और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। वैसे हम तुम्हारे फादर को तो जानते हैं और उसके आगे हमें कुछ भी नहीं पता। गुहान बोलता है कि मेरा एक छोटा भाई है जो कि अब 16 साल का हो चुका है और मेरी मॉम है जिनका नाम चीची है। वो एक बहुत ही कमाल की मदर है। वो हमेशा से सिर्फ यही देखना चाहती है कि मैं और मेरा भाई हम दोनों सक्सेसफुल बने और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और फाइनली मैं शादीशुदा हूँ। मेरी वाइफ का नाम विडेल है और बेटी का नाम पेन है। डिस्पो ये बात सुन के काफी ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी एक बेटी भी है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा क्यूट होगी। क्या तुम्हारे पास कोई पिक्चर है? इसके बाद गुहान अपनी वाइफ और बेटी की पिक्चर दिखाता है। डिस्पो बोलता है वाह, तुम सभी तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली की फोटो दिखाता हूँ। गुहान के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और बोलता है क्या तुम भी एक डैड हो? डिस्पो अपनी जेब से एक फोटो निकालता है और बोलता है हाँ, ये देखो। हम देखते हैं कि डिस्पो के एक नहीं काफी सारे बच्चे हैं। गुहान बोलता है कि ये सभी तो काफी ज्यादा प्यारे हैं। गुहान एकदम से नर्वस हो जाता है और मजाक में बोलता है कि तुम्हारी फैमिली तो काफी ज्यादा छोटी है। डिस्पो इस मजाक को समझ नहीं पाता। डिस्पो बोलता है हाँ, मेरे ये बच्चे अभी रिसेंटली ही हुए हैं। गुहान बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे और भी बच्चे हैं? तभी एकदम से प्राइड ट्रूपर्स का मेंबर किसी को देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि एक गेट खुल रहा होता है और हम देखते हैं कि उस गेट से बेलमोड और नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन 2 को आता है। बेलमोड की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है पर फिर भी उसके चेहरे पे स्माइल होती है। बेलमोड बोलता है कि मैंने कुछ ही समय पहले मौत का सामना किया है पर मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वापस आ जाऊं। इसके बाद हम लोग प्लेनेट क्रीपे पर आ जाते हैं जहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग चल रही होती है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि यहाँ से आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी दरवाजे पे रिलाई कर सकते हैं जो तुमने अपने मन के अंदर देखा था। अब मैं ये बात समझ गया हूँ तो मुझे पता है कि हम लोग जरूर जीतेंगे।
गोटेन बोलता है कि ट्रंक्स तुम कर सकते हो, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो कोई भी रीजन नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगी। ट्रंक्स बोलता है ठीक है, अब मेरे पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। ट्रंक्स इसके बाद अपनी आंखें बंद करके एकदम से कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। वो काफी गहरी सांस लेता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स के अंदर से अचानक से ही बहुत ही अजीब सा ऑरा निकलने लग जाता है और एकदम से जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो कहीं और होता है। वो अपने चारों तरफ देखता है और उसके चारों तरफ अंधेरा होता है। वो बोलता है क्या क्या मैं सक्सेसफुल रहा? एकदम से ही ट्रंक्स को गोटेन की आवाज आती है। ट्रंक्स दरवाजे की तरफ देखता है और बोलता है गोटेन क्या ये तुम हो? गोटेन बोलता है ट्रंक्स क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गोटेन बोलता है ट्रंक्स मुझे लगता है कि तुम सक्सेसफुल रहे पर मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। ट्रंक्स बोलता है गोटेन मैं दरवाजे को देख सकता हूँ, मुझे लगता है कि हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए। गोटेन बोलता है कि चलो दरवाजे को खोलते हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी गोटेन कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है रुको। एकदम से दरवाजे के पीछे गोटेन को किसी की रिफ्लेक्शन दिखती है। वो बोलता है कि ये कौन है, क्या ये गोटेंस है? ट्रंक्स बोलता है कि मुझे भी वही दिख रहा है। गोटेन अपना हाथ हिलाने लग जाता है और बोलता है कि ये काफी अजीब बात है, वो वही चीजें कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। ट्रंक्स बोलता है हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तभी एकदम से वो दोनों कुछ नोटिस करते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं कि एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें अपनी रिफ्लेक्शन में देखा, गोटेंस को नहीं। गोटेन बोलता है कि लगता है मुझे समझ आ रहा है। वो बोलता है ट्रंक्स जब मैं 3 की गिनती करूं तो एकदम से अपना हाथ ऊपर उठाना। इसके बाद गोटेन 3 तक गिनती गाता है और दोनों एकदम से अपना हाथ उठाते हैं। गोटेन और ट्रंक्स एक साथ बोलते हैं कि दरवाजे की दूसरी तरफ मुझे तुम दिख रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स दोनों की तरफ दरवाजा खुलने लग जाता है और दरवाजे की दूसरी तरफ एक परछाई होती है जो कि काफी जानी पहचानी होती है। ये होता है गोटेंक्स। गोटेन बोलता है कि गोटेंक्स तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ गई। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे तो लगा था कि हमें अपने डर का सामना करना होगा जब गेट खुलेगा। गोटेन हैरानी से गोटेंक्स की तरफ देख रहा होता है। गोटेन बोलता है कि मैं समझ गया, हमारा डीमंस गोटेंक्स ही है। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ मैं भी समझ रहा हूँ, जब हम फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक साथ सोचने की जरूरत भी नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली होता है और उसके बाद हमारे को टीम वर्क की भी जरूरत नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को रीड करना सीखना होगा बिना फ्यूजन का इस्तेमाल करे। जैसे ही गोटेन और ट्रंक्स को ये बात समझ आती है हम देखते हैं कि गोटेंक्स एकदम से गायब होने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और उनके आगे वही मशीन होती है। वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं, ये हम अभी करेंगे या फिर कभी नहीं कर पाएंगे। गोटेन और ट्रंक्स दोनों एक साथ अपनी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और दोनों एक साथ पंचेस मारते हैं और आखिरकार गोटेन और ट्रंक्स इस बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो बॉल मशीन के बीच में थी वो एकदम से फट जाती है और वीस ये चीज देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स की हालत थोड़ी सी खराब लगने लग जाती है। आखिरकार वीस ने उन्हें जो टास्क दिया था वो पूरा हो चुका है और वो मशीन तबाह हो चुकी है। गोटेन और ट्रंक्स ने इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा आसान था, वीस तो में अगली बारी हमें और ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग देनी होगी। ये दोनों ये चीज बोलते ही एकदम से बेहोश हो जाते हैं। वीस इसके बाद हंसता है और बोलता है बहुत बढ़िया। एकदम से वीस को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है लॉर्ड बीरस, आखिरकार इतने मिलियन साल बाद आपने लौटने का फैसला कर ही लिया। हम देखते हैं कि आसमान में कुछ चमक रहा होता है और वीस उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर आते हैं और ओरेकल फिश बीरस से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि वीस उन दोनों सैयद के साथ चला गया और अब तुम भी जा रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँगा। बीरस बोलता है कि तुम्हें सिर्फ धरती पर जाना है, धरती पर जाके तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ओरेकल फिश बोलती है कि पर मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती। बीरस बोलता है कि मेरी प्यारी फिश, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। ओरेकल फिश बोलती है कि पर तुम्हारे जाने का रास्ता काफी लंबा है, तुम्हें कंपनी की जरूरत पड़ेगी। बीरस बोलता है कि अब जब वॉर नजदीक आ रही है तो मुझे सिर्फ एक कंपनी की जरूरत है और वो कंपनी है कंप्लीट साइलेंस, इसीलिए मैं अकेला जाऊंगा और मैंने जो बात बोल दी वो आखिरी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस एकदम से अपनी ड्रेस पहनता है और एकल फिश बोलती है कि लॉर्ड बीरस, आप ये आउटफिट बहुत ही कम पहनते हैं। बीरस बोलता है हाँ, मैं सिर्फ इसे तभी पहनता हूँ जब मैं घर वापस जा रहा होता हूँ। फादर, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये बोलते बोलते बीरस के चेहरे पे एक अजीब